पिछले पीरियड में हमने आव्यूह से संबंधित आव्यूह के एडजॉइंट से संबंधित एक प्रमेय का अध्ययन किया था। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। उसी पर आधारित आज कुछ अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू टू क्रॉस टू का एक आव्यूह है 1 3 2 -5 1 3 2 -5 हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है उसी प्रमेय को a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इस प्रमेय को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमको शो करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हमको इस मैट्रिक्स जो दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे और फिर हल करके देखेंगे। मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना आप लोगों को पुनः सिखाऊंगा, साथ साथ अभ्यास के साथ साथ हल। देखिए हमको क्या दिया गया है, ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है, दिया गया आव्यूह A इज इक्वल टू 1 2 3 -5। सबसे पहले देखिए इस आव्यूह का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 1 2 3 -5। डिटर्मिनेंट आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा है, इसका वैल्यू -5 और -6 इज इक्वल टू -11। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकला, -11। पुनः अब देखते हैं इनका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के सभी अवयव का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालें और डिटर्मिनेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो आइए इसका कोफैक्टर, इस अवयव का कोफैक्टर निकालें। तो ये पोजीशन है A11। तो A11 हुआ तो इसका फार्मूला क्या है, -1 की पावर ऑफ 1 + 1 i + j इंटू इसका उप सारणिक लेते हैं -5। तो इसका मान -5 निकल गया। इसी प्रकार से A12 -1 का पावर ऑफ 1 + 3। फर्स्ट रो कहाँ पर आता है, जिस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए तो 3 आता है, इंटू 3 इसका मीनर्स हुआ, उप सारणिक हुआ। तो यहाँ से माइनस आपको मिला -3। समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपने कोफैक्टर निकालने का सीख चुके हैं। इसी प्रकार से A21 -1 का पावर ऑफ i + j अर्थात 2 + 1। दूसरे रो पहले कॉलम के बाद जो उस अवयव का मीनर्स 2 आएगा, तो ये -2। फिर आगे डैश कॉमा A22 -1 के पावर ऑफ 2 + 2। तो ये छूट जाएगा, ये रो और एक कॉलम छूट जाएगा, 1 × 1 = 1। आपने सभी अवयव के संगत कोफैक्टर ज्ञात कर लिए। कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ADG एडजॉइंट ऑफ A, इसका ट्रांसपोज आपको मिलेगा। देखिए ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, A11 इस क्रम में नहीं लिखेंगे, A12 रो को कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, A21 और A22 मान रखते हैं। A11 का मान कितना मिला है आपको, -5। A12 का मान -3, -2 और 1। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात हो गया।
अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात होने के बाद क्या करेंगे हम, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजी ऑफ ए मैट्रिक्स को रख देंगे 1 2 3 -5 इंटू इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स रख देंगे -5 -2 -3 1, इस प्रकार से रख देंगे। अब आप जानते हैं रो से कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे मैंने सिखाया था, पहले का रो दूसरे का कॉलम के साथ होता है। तो देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन कितने में मिलेंगे, -5 और -6, -5 -6। दूसरा इसके साथ क्या होगा, -2 + 2, -2 + 2। फिर इसका इस रो का इस कॉलम के साथ 3 इंटू -5 -15 -15 और ये +15। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ -6 और -5, तो आपको मिला -11 मैट्रिक्स में, -11 0 0 और -11 बड़े आसानी से मिल गए। इसी मैट्रिक्स में थोड़ा से यहीं पर हम लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो आपको मिलेगा 1 0 0 1 मिल गया। और जानते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये देखिए इस समीकरण से देखिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है, 11, कितना निकला है 11, तो ये डिटर्मिनेंट ए हुआ और ये 2 cos 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल गया। देख रहे हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आपको प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास है -5 -2 -3 और 1 इंटू ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स प्रश्न से 1 3 2 -5, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, इसके रो इसके कॉलम के साथ संगत अवयव का मल्टीप्लिकेशन, फिर योग हो जाएगा। -5 -6, फिर इसका इसके साथ -10 + 10, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ -3 + 3, इस रो का दूसरे कॉलम के साथ -6 -5। यहाँ पर भी आपको प्राप्त हुआ -11 0 0 -11, और इसको लिख सकते हैं -11 को कॉमन ले लीजिए, आपको मैट्रिक्स में 1 0 0 1 मिलेगा। फिर आगे देखिए -11 क्या होता है, डिटर्मिनेंट है ए और इसका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2 × 2 का। तो आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये समीकरण देखिए यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आपको इसकी पुष्टि हो जाता है, इसका प्रमाण हो जाता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आपको मिल जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो जाता है, ये इसका प्रूफ हो जाता है। तो बहुत आसानी से आप
इस प्रमेय को अभ्यास के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ और कहा था, जब मैंने ये थ्योरम पढ़ाया था तो इस बात को कहा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a में जब हल करेंगे तो इसके मुख्य विकर्ण का अवयव ही आपको मिलेगा, शेष अवयव आपको शून्य मिलेगा। इसका भी प्रमाण यहाँ पर मिल जाता है। मैंने उसको प्रमेय को पढ़ाते समय एक चीज़ कहा था, जब इसका अभ्यास करेंगे तो इस बात की पुष्टि वहाँ पर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव डिटर्मिनेंट के अवयव मिल रहे हैं, बाकी अवयव शून्य मिल रहे हैं, तो उसकी पुष्टि यहाँ पर हो जाता है। आपको ऐसा ही प्राप्त होंगे। अब अगले विषय वस्तु के रूप में हम इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। प्रतिलोम आव्यूह। प्रतिलोम आव्यूह ध्यान से सुनिए प्रतिलोम आव्यूह की परिभाषा। यदि a और b दो n क्रॉस n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं। याद रखेंगे प्रतिलोम आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह पर ही लागू होता है। तो a और b दो n क्रॉस n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, तब a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। मैं कहा था जब हम आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे उस समय विशेष तौर पे कहा था कि सामान्यतः आव्यूह जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एक विशेष परिस्थिति में देख लिए, प्रतिलोम आव्यूह की परिभाषा वाली स्थिति में ही क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्राप्त हो रहा है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। और ये आपको उसी क्रम का n क्रम का ए बी आव्यूह था तो n क्रम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। उसी स्थिति में ही ये क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। तो ऐसी स्थिति में b को a का और a को b का व्युत्क्रम या इनवर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात b इज इक्वल टू a इनवर्स। b को a का इन्वर्स कहते हैं या a को b का भी इन्वर्स कहते हैं। तो ये इन्वर्स आव्यूह हुआ। अब इन्वर्स आव्यूह में यदि a कोई n क्रॉस n का वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मान कितना होगा? तो हमको सिद्ध करना है कि भाई a इन्वर्स इसका मान कितना होगा। तो a इन्वर्स का मान होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए ये हम ए इन्वर्स का मान निकालना चाहते हैं, इसको प्रमेय के रूप में आप ले सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए का व्युत्क्रम ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला का काम करेगा। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा है एक प्रमेय, एडजॉइंट से संबंधित प्रमेय पढ़ा है। हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, उसी क्रम का। ये हमने अभी एक प्रमेय पढ़ा है, उसका अभ्यास में भी हमने इसका प्रूफ देखा है। ये समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर i को विशेष ध्यान देंगे। i एक इकाई आव्यूह है और उसका क्रम वही है जो a का क्रम है।
और एक चीज और ध्यान रखना, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय है, चूंकि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए को व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर 0 है तो आप उसको भाग नहीं दे सकते। तब समीकरण 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग देने पर, समीकरण 1 में डिटर्मिनेंट ए का भाग दे दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमने भाग दे दिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा इस तरीके से सोचिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पर मिडिल टर्म्स में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आई। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब हम इनवर्स मैट्रिक्स का परिभाषा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर a इंटू बी बराबर b इंटू ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, i। तब a को b का या b को a का, इसको इनवर्स कहते हैं। यहाँ पर सेम इसको b मानिए, एडजॉइंट ऑफ आई, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप क्या मानिए, b मानिए। देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए इज इक्वल टू आई, अर्थात क्या होगा, ए का इनवर्स क्या कहलाएगा, यही ब्रैकेट वाली राशि। तो प्रतिलोम की परिभाषा से निश्चित तौर से ए का इनवर्स ये वाली राशि कहलाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही इसका प्रमाण हुआ। इसको सूत्र के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई आव्यूह दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा और मान रख देना पड़ेगा। आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित हम आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा, सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक 3x3 का भी इनवर्स मैट्रिक्स की अभ्यास करेंगे। आव्यूह टू 1 3 4 कॉलम वाइज 2 1 3 4 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। आव्यूह ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने का। मान लेते हैं दिया गया मैट्रिक्स ए के बराबर मान लेते हैं, माना कि ए बराबर एक मैट्रिक्स 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स आपने मान लिया। तो इसलिए आप इसको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 -3 अर्थात 5। आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, 5 है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
और व्युत्क्रमणीय अवयव हो है तभी इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, याद रखिए। तब ए का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो हमने इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला, तब ये व्युत्क्रमणीय अवयव हुआ। उसके पश्चात जब व्युत्क्रमणीय अवयव होता है तब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व रहता है। अब हम सेकेंड स्टेप में इस अवयव का एडजॉइंट अवयव ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करें। A11 कितना होगा भाई, -1 की पावर ऑफ 1 + 1 और इस 2 का मिरर्स अर्थात 4 मिलेगा। उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है, 4 मिलेगा। तो इसका मान आपको 4 मिला। A11 का मान कितना मिला, 4 मिला। इसी प्रकार से A12 तो -1 की पावर ऑफ i + j अर्थात 1 + 2 और 1 + 2 इसका मिनर्स आपको ये मिला, उपसारणिक 1 मिला, तो ये मिला -1। इसी प्रकार से A21 -1 की पावर ऑफ 2 + 1 और A21 का मतलब इसका उपसारणिक 3 मिला। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो आपको 3 मिला, -3। पुनः A22 का मान -1 का पावर ऑफ 2 + 2 तो इसका उपसारणिक 2 मिला, 2 मिलेगा। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो इसका ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 -1 -3 और 2 ट्रांसपोज भी ले लिया हमने साथ साथ, अर्थात A11 A12 A21 और A22 ट्रांसपोज ले लिया। अब आपको A इनवर्स कैलकुलेट करना है। A इनवर्स बराबर यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे ना, हमने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया है, रो को कॉलम और कॉलम को चेंज में कर लिया है। A इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका ज्ञात हुआ है 4 -3 -1 2 और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपको मिला है 5। यही आपका A इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको आप और लिख लीजिए तो मैट्रिक्स 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5 यही मैट्रिक्स होगा, वो दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। आप चेक कर सकते हैं, मैंने कहा A × B बराबर अगर I मिलता है तो वो क्या होगा, A B का इनवर्स मैट्रिक्स। आप इसको चेक कर लेंगे, A इनवर्स घर में जाके चेक कर लेंगे, ये निश्चित रूप से आपको I मिलेगा। इसको आपको चेक कर लेना है, जांच कर लेना, इसको आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने 2x2 का मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात किया है, इसी प्रकार से 3x3 का भी इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। अगले अभ्यास के तौर पे हम एक इसी का 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। उसमें और आप सीखेंगे कि एडजॉइंट्स कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें 2x2 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 3x3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा अभ्यास होगा आपका। अवयव A इज इक्वल टू 3x3 का
1 2 3 रो वाइज 1 2 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो 3 4 2 4 5 और थर्ड रो के अवयव है 3 5 6। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 2 4 5, थर्ड रो 3 5 6 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना पड़ेगा। फिर फार्मूला में रख के आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सॉरी सेकेंड रो 2 4 5 एंड थर्ड रो 3 5 6। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का आप वैल्यू निकालने पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, बस उसी का इस्तेमाल करना है आपको। देखिए, इस कोई भी एक रो या एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डेंस आप वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ज़्यादातर का अभ्यास हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो के सापेक्ष 1 इंटू उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है, उसका उप सारणिक लेना है। तो उप सारणिक क्या आ जाएगा आपका 6 चौक 24 माइनस 25, 6 चौक 24 माइनस 25, 24 माइनस 25। उसके प्रसाद अल्टरनेट क्रम से चलता है, ये प्लस माइनस सेकंड माइनस माइनस प्लस माइनस चलता है। उस रो उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 6 दूनी 12 ऋण 15, 12 ऋण 15। पिछली चैप्टर में यह निकालना आप लोगों ने सीख चुके हैं। फिर पहला रो के तीसरे अवयव के संगत वैल्यू आपका उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 ऋण 12। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू ये कितने मिलेंगे, -1, सेकंड में कितने होंगे -3 और माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 और -6, लास्ट में क्या मिलेंगे -6। आपको उसका वैल्यू क्या मिला -1। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के पश्चात ही ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने निकाला था बारी बारी से, हर अवयव का हमको हर अवयव का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो चलिए हर अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। देखिए पहले अवयव का, इसको बोलते हैं a11, तो -1 की पावर ऑफ 1 + 1। अब इसमें ध्यान देंगे, जो निकालेंगे वैसे ही निकालते हैं। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 6 चौक 24 ऋण 25, 24 ऋण 25, अर्थात देखिए कितने हो जाएंगे -1 और ये तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आपको मिला -1। फिर a12 का मान निकालेंगे, a12 का -1 की पावर ऑफ 1 + 2। ध्यान देंगे पहला रो और दूसरे कॉलम, पहला रो कौन सा है, पहला रो और दूसरे कॉलम, पहला रो और दूसरे कॉलम। 6 दूनी 12 ऋण 15, 6 दूनी 12 ऋण 15, 12 ऋण 15, 12 में 15 गए तो 3 और यहाँ का माइनस हुआ -3 कितने होंगे +3। इसको बहुत सावधानी पूर्वक आप ज्ञात करोगे, चिन्हों को देखकर आप ज्ञात करेंगे। अगर एक भी आपका प्रॉब्लम, अगर आपका कोफैक्टर निकालने में गड़बड़ी हो गया तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से a13 -1 की पावर ऑफ 1 + 3, तो पहला रो और तीसरा कॉलम 5 दूनी 10 ऋण 12, 10 ऋण 12, तो कितने मिल जाएंगे -2। ये प्लस हो गया 4, -1 के पावर अगर सम में है तो प्लस हो जाएंगे, विषम में है तो माइनस हो जाएंगे। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, -2 मिलेंगे। ये पहले रो के हुआ। अब दूसरे रो के करस्पॉन्डेंस आपको कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो दूसरे रो में क्या होंगे 2 1, -1 के पावर ऑफ 1 2 + 1,
देंगे दूसरे रो। तो दूसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 ऋण 15, 12 ऋण 15, यहाँ से -3 और ये माइनस फिर तो +3 मिला, 2 1 आपको क्या मिले +3 मिला। इसी प्रकार से a2 2 -1 के पावर ऑफ 2 + 2 4 हुआ 2 2। देखिए दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दीजिए, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, 6 - 9, 6 - 9 अर्थात -3, 2 2 का मान कितना मिला आपको -3। इसी प्रकार से a2 3 -1 का पावर ऑफ 2 + 3 2 3 मतलब ये अब हुआ दूसरे रो और तीसरे कॉलम का, दूसरे और तीसरे कॉलम, तो 5 - 6, 5 - 6, यहाँ से -1 और यहाँ से -1 +1। बहुत सावधानी पूर्वक इसको हल करेंगे, अधिकतर करके छात्र छात्राएं इसी में गड़बड़ी करते हैं। तो आपको कितने मिला 2 3 कितने मिला 1 मिला। इसके बाद फिर 3 1, इस पर आइए 3 1 -1 के पावर ऑफ 3 + 1, तो तीसरे रो पहले कॉलम छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 ऋण 12, 10 ऋण 12 अर्थात -2। 3 1 का मान कितना मिले -2। इसके पश्चात 3 2 निकालिए, -1 के पावर ऑफ 3 + 2, तो तीसरे रो और दूसरे कॉलम, तीसरे रो और दूसरे कॉलम, 5 - 6, 5 - 6, यहाँ देखिए यहाँ से -1 यहाँ से -1 +1 हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे +1 हो जाएंगे। और a3 3 -1 के पावर ऑफ 3 + 3, तीसरे रो तीसरे कॉलम छोड़ दीजिए, 4 - 4 तो 0 हो जाएंगे। आपको लास्टली कैसे मिलेंगे 0, ये निकालिए। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कर देना है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर देना है। कैसे ट्रांसपोज करना है इस चीज को ध्यान रखना, कैसे ट्रांसपोज कर देना है। a11 रो को कॉलम को रो में, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। देखिए रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ध्यान से यहाँ पर देखिए a1 कितने हैं, रो वाइज को कॉलम वाइज लिख लीजिए, -1 3 -2 फिर 2 1 3 -3 1 और लास्ट कॉलम आपको 2 1 0। ये आपको मिल गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। -3 कॉलम वाइज बोल रहा हूँ, -1 3 -2 3 -3 0 और लास्ट में 2 1 0। लास्ट तक देखिए 3 1 चेक कीजिए, 3 1 चेक कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 और 4 कितने हुए 4 हुए और ये -2 मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट को चेक कर लीजिए 3 1 को, तो -2 1 0 मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चिन्हों को विशेष ध्यान देंगे। अब बहुत आसानी से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है -1, ध्यान रखेंगे ना -1 है। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अतः A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने कितना ज्ञात किया है, वहां से मान रखेंगे कितना है मैट्रिक्स -1 3 -2 3 -3 1 और -2 1 0 ये मिला। और अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान मिला है -1, तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएंगे। -1 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0। ये 3 × 3 का एक प्रतिलोम अवयव ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ छोटा सा अभ्यास प्रश्नावली सिद्ध करने का हम देखेंगे, जिसमें खासतौर पे ए इनवर्स का इस्तेमाल होगा। अगले प्रश्न के रूप में
एक प्रश्न है, देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और अभ्यास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि a इज इक्वल टू 2 - 4 फर्स्ट कॉलम -3 7 2 - 4 - 3 7 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i - a। आपको सिद्ध करना है। इसको मैं दो तरीके से आपको सिद्ध करने के लिए बताऊंगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखिए कैसे आपको पता चलेगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका यहाँ पर ए इनवर्स है, तो आप समझ जाना कि इसमें ए इनवर्स वाले पार्ट से हैं, इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप शुरुआत यहीं से कीजिए। दिया गया मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया मैट्रिक्स क्या है? ए इज इक्वल टू 2 - 4 - 3 7 है। तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात होंगे? सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात कीजिए। डिटरमिनेंट 7 दूनी 14 - 12 अर्थात 2 मिला। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना मिला आपको? 2 मिला। अब एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए a11 ज्ञात कीजिए। अब a11 में मैं शॉर्टकट में आप ज्ञात करूंगा। a11 कितने हो जाएंगे? इसका 7 हो जाएंगे। a12 में कितने हो जाएंगे? यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और a21 में 3 आया तो माइनस आएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएंगे। और a22 में 2 to 4 प्लस का आया तो ये +2 हो गया। अब देखिए इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। ये मैं शॉर्टकट में किया हूं। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे a11 a12 और सेकंड कॉलम में a21 और a22। अर्थात इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको ज्ञात होगा 7 4 3 2। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात हो गया 7 4 3 2। अब आप जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर चुके हैं 7 4 3 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है। 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे अवयव को। 7/2 3/2 4/2 4 1। ये आपको ए इनवर्स निकल गया। यहां से देखिए, हाँ इसको हल करना है तो आप मत कीजिए इसको, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, ए इनवर्स ज्ञात नहीं करना है, आपको ये सिद्ध करना है। तो इसका क्या कीजिए, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू 7 4 3 2। यहां पर गौर करेंगे 2a इनवर्स इसका लेफ्ट साइड आ गया। अब 7 को कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। 7 को लिख सकते हैं और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना मिला है? 2 मिला है। तो 7 को कैसे लिख सकते हैं जिसमें 2 आना जरूरी हो? 9 - 2। 7 हो गया 9 - 2। देखिए इसकी फायदा देखिए 9 - 2 और 3 को रहने दीजिए, इसको 0 + 3 लिखने में कोई हर्ज नहीं है और 4 को भी 0 + 4 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। और 2 को कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। 2 को कैसे लिखेंगे जिसमें 7 आना जरूरी है, क्योंकि 7 यहाँ पर आ गए तो ये हो जाएंगे 9 - 2 सॉरी 9 - 7 9 - 7। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने चेंज कर लिया। 7 को 9 - 2 और 2 को 9 - 7। ये सेटिंग आपको करना है, सोच के करना है। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। 2a इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए दो पार्ट में करेंगे तो पहला 9 वाला पार्ट होगा, दूसरा -2 वाला पार्ट होगा। देखिए पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहला, तो 9 0 0 9। फिर बीच में देखिए जो चिन्ह है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो प्लस लेके बाकी माइनस रहने दीजिए। -2 3 4 -7
इस प्रकार से। अब यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, तो यहीं पर मैं माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेता हूँ। ये माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो ये +2 हुआ, ये -3 हुआ, ये +7 है, ये -4 हुआ, हो गया। अब देखेंगे कि 2A इनवर्स बराबर, इसका मान क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I है, यही क्या है I, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 1, और यहाँ से माइनस ये कितना मिलेंगे, ये A है, देखेंगे 2 -4 -3 -7 A मिलेंगे, -A, तो आप पाते हैं 9I -A। इस प्रकार से इसकी पुष्टि हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो देख रहे हैं 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9I -A। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस स्टेप में थोड़ा इसको सेट करने का सीख जाएंगे। अगर आप सेट नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, पहले आप A इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 2A इनवर्स निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरे साइड में क्या करेंगे, 9 × I कर देंगे, I उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और -A कर देंगे, और दोनों पक्ष का वैल्यू निकालेंगे तो सेम मिलेगा। इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं, समझ में आ गया, ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सेटिंग से कर सकते हैं, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को रख के आप हल कर सकते हैं। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही है, अगले की विषय वस्तु को अगले पीरियड में हम देखेंगे। धन्यवाद।